Hello my dear students, good morning all of you. As we all know that PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के ऊपर अभी इस समय ऑन साइट ट्रेनिंग चल रही है और कई जगह पर ऑनलाइन और ऑन साइट दोनों ही ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी हैं। और आप सभी को मालूम है कि इससे रिलेटेड अभी हमारा CBT एग्ज़ाम भी होना है। तो CBT से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्ज़ामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन PSA ऑक्सीजन जनरेटर इफ़ प्रेशर इज़ 10 बार देन द प्रेशर इन PSI इज़। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये पूछा गया है कि अगर प्रेशर 10 बार है तो PSI में प्रेशर कितना होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा कि इसमें जो है, जो रिलेशनशिप है बार और PSI में, वो कुछ इस तरीके से होता है कि 1 बार इज़ इक्वल्स टू 14.5 PSI। ओके, 1 बार इज़ इक्वल्स टू 14.5 PSI। तो क्योंकि 10 बार इसमें पूछा गया है तो इसका हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर विल बी 145 PSI। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 145 PSI। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। कूल्ड एयर आउटलेट temperature refrigerant air dryer is 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज़। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि एयर, जो कूल्ड एयर आउटलेट टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट एयर ड्रायर का है वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है तो हमारा डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कितना होगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, C/5 इज़ इक्वल्स टू F-32/9। ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू निकाल के देखें तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू, क्योंकि हमें 95 डिग्री दी हुई है, तो C/5 विल बी इक्वल्स टू 95 - 32/9। सो दिस इज इक्वल्स टू 63/9, करेक्ट, and this will be equals to 7. So it implies that C will equals to 7 into 5, that is equals to 35 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर प्रोड्यूसिंग मेडिकल ऑक्सीजन इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, गैसियस फॉर्म में मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, गैसियस फॉर्म में मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में ये चीज़ देखिए, ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, देन PSA एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, PSA एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद नन ऑफ दीज। तो क्योंकि हमें मालूम है कि हम जब भी पूरे PSA प्लांट की बात कर रहे हैं तो PSA का जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन की बात करते हैं हम। ठीक है, प्रेशर स्विंग एड्जॉर्प्शन की बात होती है, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? द ऑप्शन इज PSA एड्जॉर्प्शन, PSA एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99 एंड अबव प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसमें ऑप्शन है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, PSA एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, PSA एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद VPSA एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी। तो बच्चों, ये हमने ट्रेनिंग के टाइम पे ये चीज़ देखा होगा और आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा कि जो हमारा PSA स्विंग एड्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी है, इससे हमें ऑक्सीजन प्योरिटी कितना मिलती है? 90 to 95%। ओके, 90 to 95% प्योरिटी में हमको ऑक्सीजन यहाँ मिलती है। एंड अगर हम बात करें 99% ऑफ प्योरिटी, 99% की अगर बात करें तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी से हमें 99% प्योर ऑक्सीजन प्राप्त होती है। सो आवर आंसर इज A। ओके, आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम 10 लीटर पर मिनट गैसियस ऑक्सीजन, अगर हमें 10 लीटर पर मिनट, मैक्सिमम 10 लीटर पर मिनट, ठीक है ना, इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 10 लीटर पर मिनट गैसियस ऑक्सीजन अगर हमको चाहिए है तो उसके लिए हम किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो देखिए, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि हमें जो है
ये हाई क्वांटिटी में अगर हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती, तो हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। उससे कम की अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम PSA एड्सॉर्प्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग PSA प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। और अगर, ठीक है, अगर मैक्सिमम हम 10 लीटर पर मिनट की बात कर रहे हैं, LPM जो कि फुल फॉर्म है लीटर पर मिनट, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करते हैं? PSA का ही एक छोटा रूप होता है, दैट इज़ द कंसंट्रेटर। ओके, PSA का ही छोटा रूप होता है, दैट इज़ द कॉन्सेंट्रेटर्स, और पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इज़ द करेक्ट आंसर। पोर्टेबल से बच्चों क्या मतलब है? पोर्टेबल से मतलब होता है कि हम उसको ईजिली कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन इज, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का कितना होता है? द आंसर इज नेगेटिव -183 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विच इज़ द इम्पॉर्टेंट गैस यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीदिंग। ये तो हम सभी को मालूम है कौन सी गैस का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के लिए, दैट इज़ द ऑक्सीजन। एयर कंप्रेशर यूज्ड इन PSA ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट में एयर कंप्रेशर कौन सा यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि PSA ऑक्सीजन प्लांट में मैक्सिमम जो कंप्रेशर यूज़ किया जाता है दैट इज़ हेलिकल स्क्रू कंप्रेशर। टू रिमूव ऑयल ट्रेसेस फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर क्या यूज़ किया जाता है? ऑयल ट्रेसेस कंप्रेस्ड एयर में से हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग कोलेसिंग फिल्टर, ठीक है। ओके, सो द क्वेश्चन इज ऑल प्रेशरिंग वेसल्स और टैंक्स इन PSA ऑक्सीजन गैस प्लांट आर प्रोवाइडेड विद डैश एट द टॉप, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सभी प्रेशरिंग वेसल्स जो हैं या फिर टैंक्स जो PSA ऑक्सीजन गैस प्लांट में होते हैं, उनके टॉप पर क्या चीज़ लगी होती है, किसके साथ वो मिलते हैं? हमें मिलते हैं, द आंसर इज़ रिलीफ वाल्व, ठीक है। प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए जो अगर अनड्यू प्रेशर हो जाता है उसको, अगर प्रेशर की क्वांटिटी हमारी कुछ कहते हैं ना कि सेट वैल्यू से ज़्यादा जाती है, तो हम उसके लिए हमें मेंटेन करने के लिए रिलीफ वाल्व हर एक ऑक्सीजन वेसल्स या फिर प्रेशरिंग वेसल्स या टैंक के पास हमें मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर मेजरिंग द परसेंट प्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। कि हम लोग जो ऑक्सीजन की प्योरिटी है उसको मेज़र करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वी आर यूजिंग दी गैस एनालाइज़र, गॉट इट। Okay, now let's move to the next question. The next question is adsorption of nitrogen take place in PSA oxygen generator. तो इसमें कहने का मतलब यह है कि जो नाइट्रोजन का एड्सॉर्प्शन है जो PSA ऑक्सीजन जनरेटर में हो रहा है वो किस प्रेशर पे होता है? वो हाई प्रेशर पे होता है, वो लो प्रेशर पे होता है, वो लो टेम्परेचर पे होता है या हाई टेम्परेचर पे होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए हम जानते हैं कि जब भी एड्सॉर्प्शन नाइट्रोजन का हो रहा होता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या है? एड्सॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन से आप क्या समझते हैं कि जो जियोलाइट द्वारा, है ना, इसको एड्सॉर्ब किया जाता है नाइट्रोजन को, वो किस पर किया जाता है? हमारा टॉवर 1 में अगर मान लीजिए दो टॉवर, जो तो टॉवर 1 और टॉवर 2 दिया होता है, ठीक है, जब इसमें एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो इसका प्रेशर कितना होता है? इसका प्रेशर हाई होता है और इसका प्रेशर जो है वो लो प्रेशर होता है। सो द आंसर इज एड्सॉर्प्शन किस पे होगा? इट इज़ एट दी हाई प्रेशर। क्लियर है? ठीक है। द मॉलिक्यूलर सीव मटेरियल यूज्ड इन ऑक्सीजन जनरेटर PSA कॉलम इज, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर सीव मटेरियल जो कि ऑक्सीजन जनरेटर में यूज़ किया जाता है वो कितना होता है, उसका साइज़ क्या होगा? सो दैट इज़ ऑफ 13x जियोलाइट मटेरियल, ठीक है। ये जो A है, A रिप्रेजेंट्स दी एंगस्ट्रॉम, ये साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जियोलाइट है वो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर साइज़ क्या होता है? 13x जियोलाइट, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द फायर ट्रायंगल डज नॉट इंक्लूड। फायर ट्रायंगल क्या इंक्लूड नहीं करता है? तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये जो फायर ट्रायंगल होता है इसमें तीन चीज़ें मेन होती हैं, एक तो ऑक्सीजन, ठीक है, देन इज़ फ्यूल एंड अनदर इज़ हीट, ठीक है। तो क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है? इट द टेम्परेचर। तो ऑप्शन इज सी। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स आर, अधिकतर जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं वो अनअवॉइडेबल होते हैं, नहीं, नॉट प्रिवेंटेबल,
ये भी नहीं होगा, और दे आर प्रिवेंटेबल, यानी कि उन्हें रोका जा सकता है। अधिकतर एक्सीडेंट्स को हम रोक सकते हैं। अगर हम सही सूझबूझ से काम करते हैं तो हम अधिकतर एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विल डैश विल रिड्यूस जियोलाइट्स एफिशिएंसी इन ऑर्डिनेट्स लाइफ। तो ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि क्या ऐसी चीज़ है जिससे कि जियोलाइट की दक्षता, ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब दक्षता में कमी आएगी और उसकी लाइफ कम रहेगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी क्या चीज़ है? ऑक्सीजन गैस तो नहीं है, नाइट्रोजन गैस भी नहीं है, आर्गन गैस भी नहीं, तो मॉइस्चर एंड ऑयल इन द एयर। अगर हवा में मॉइस्चर, हम जानते हैं कि पीएसए प्लांट में अगर कहीं से भी एयर के साथ मॉइस्चर चला जाता है या एयर ऑयल जाता है तो उससे हमारे जियोलाइट की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी।